बदल जाओ इतना कि लोग तरस जाएं आपको पहले जैसा देखने के लिए। समाज में उसी को इज्जत मिलती है फ्रेंड जो बदल गया है। बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको समाज में इज्जत मिले, आपकी कोई वैल्यू करे, तो बदलना पड़ेगा। हमेशा हमेशा ही पहले की तरह बने रहोगे ना, तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, ना ही कोई वैल्यू रख करेगा, ना ही आपको कोई रिस्पेक्ट देगा। तो इसलिए बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग भी देखना चाहते हैं ना कि वो तो थी ही ऐसे, वही है, वही रहेगी कहकर मुंह पे चले जाते हैं। तो बदलाव हमेशा ही कहा गया है कि प्रकृति की देन है, प्रकृति का नियम है। बदलना तो बदलना ज़रूरी है। आप कहीं रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा। यकीन मानो, अगर थोड़ा सा भी बदल गए ना, तो लोग आपके पीछे पड़ना शुरू कर देंगे। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप पैसों से ही बदल जाओ। बदलाव हर तरीके का होता है। कभी कभी हम जो हैं हमेशा ही किसी के पीछे लगे रहते हैं, किसी के लिए तत्पर रहते हैं, किसी के लिए हमेशा ही हाजिर रहते हैं, किसी को हमेशा हर चीज़ हाँ बोलना अच्छा नहीं है। इतनी ज़्यादा इज्जत देने लगते हो ना कि वह हमारी ही इज्जत करना भूल जाता है। वही सारा कुछ अगर पाना है तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। आपको थोड़ा थोड़ा बदलाव अपने लाइफ में करना ही होगा। इतना बदल जाओ कि फ्रेंड, इतना बदल जाओ कि लोग तरस जाएं कि आप पहले जैसे थी यार, अब कैसी हो गई। आपके मुंह पे कहकर चले जाएं कि आप पहले जैसी नहीं रही फ्रेंड। आज आज से ही तय कर लो कि आपको बदलना है। नहीं बदलोगे तो लोग आपको इमोशनल से खेलते रहेंगे और कदर नहीं करेंगे, ना ही समाज में इज्जत देंगे आपको। तो हमेशा एक ही कहेंगे कि अरे यार, ये तो वैसे ही है, अरे इनको क्या है, ये तो कभी गुस्सा ही नहीं होती, ये तो मान जाएंगी। तो आपको साइड में रखेंगे, एक कोने पे रखेंगे। तो जहाँ बैठोगे ऐसे नज़रिए से देखेंगे कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई भी कदर ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। अपनी कीमत बढ़ानी है तो चलो इन बातों का ध्यान रखते हैं। कुछ लोग तो यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि अगर हम बदल गए तो लोग हमसे बातें करना बंद कर देंगे, लोग हमारी वैल्यू कहीं कम ना कर दें, लोग हमसे मतलब खींचने ना लगे। तो आप बहुत गलत सोचते हो। आपको यह चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जहाँ आपकी कदर ना हो, जहाँ लोग आपकी वैल्यू ना करें, जहाँ लोग आपसे बातें करने के लिए कतरा रहे हैं, वहाँ आपके सामने बैठ रहे हैं और आपकी ही बातें बुराइयाँ शुरू कर दे रहे हैं, वहाँ आपको नहीं रुकना चाहिए। जहाँ पर कदर हो वहाँ जाओ। जहाँ पर कदर नहीं है, जहाँ पर वैल्यू नहीं है, वहाँ पर बातें नहीं, वहाँ आपको रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह स्थान हमारे लिए नहीं है। और डरना आपको बिल्कुल नहीं है कि आप बदल जाओगे तो आपकी कदर जितनी थी उतनी ही रहेगी। खो जाओगे तो बेहतर होगा, धीरे धीरे उसे ही बेहतर चीज़ें मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड कि आप हमारे पास या नहीं है तो कल नहीं होगा, इससे भी बेहतर होगा। इतने सक्षम हम हैं कि अपने आप को बना लेंगे और लोग हमारे पीछे भी आएंगे। तो लोग हमेशा आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि आपके गांव में, आपके रिलेशन में, आपके आसपास में, आपके घर में जो व्यक्ति बदल गया, आप उसको देख रहे होंगे कि एकदम वह आगे ही हर पल एक नई पीढ़ी को चढ़ रहा है, एक नई सीढ़ी को चढ़ रहा है। लेकिन जो बदलाव ला सकता नहीं रहा है ना, तो वो पीछे ही रह जाएगा। जिसे जिसे अपने तरीकों को नहीं बदलना है फ्रेंड, वह कभी भी कुछ भी नहीं कर पाता है। उसको सारी चीज़ें बस ऐसी ही फीकी फीकी सी लगेंगी।
और सारा समाज में वही चीज़ें रहेंगी, ना वैल्यू रहेगा, ना ही इज्जत रहेगी, ना ही आपसे कोई बात करना चाहता है, ना ही आपके साथ बैठना चाहता है। ऐसी बातें ही सब कुछ नहीं होती है फ्रेंड, कि आप बहुत अच्छे हंस हंस के सबसे बातें कर रहे हैं, तो आपके सामने कोई हंस रहा है तो आपको लग रहा है कि सारी दुनिया आपके फेवर में है। ऐसा नहीं होता है। आजकल ना समाज में क्या चल रहा है कि आप जैसे ही हटे लोग पलटे। ये दुनिया की नियम है, नियम बनता जा रहा है। तो हंस हंस के सिर्फ बात करना अलग होता है, वैल्यू बढ़ाना, नज़र में अलग होना वो अलग बात है। तो वही वैल्यू हमें बनाना है, आपस में लाना है। तो हम कुछ बदल के देखें। जो लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं ना, मजबूर करते हैं अपनी इज्जत करवाने पे। जो लोग हमारे पीछे नहीं आते, उनके मजबूर करना है वो हमारे पीछे आए। बहुत दौड़ चुके और आपके लिए कुछ कर लो, अपने लिए कुछ कर लो। तो अपने काम पर शुरू करती हूँ। ना तो सब कुछ मिलने आता है, इज्जत, पैसा, रुतबा, प्यार, सब कुछ। फ्रेंड, सबसे पहले पहल करती हूँ आपको वह खुद पर विश्वास, कि हम जो कर सकते हैं वह परफेक्ट है। हम जो कर रहे हैं, जो करेंगे, वो सोच रहे हैं जो, वो अच्छा है। तो सुनना है सबका, लेकिन करना अपने मन का। लोग पहले ही कहावत कहते हैं, ना सुने सबकी, करे अपने मन की। तो विश्वास इतना हो कि भले ही हम अपना जो कान है वो लगाएं। सुन नहीं सकती, लेकिन करना अपने मन का है, अपने ढंग से ही है, जो हमें अच्छा लगे। दूसरी चीज़ फ्रेंड, लोगों से ज़्यादा घुलने मिलने या बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम पे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ हम अपनी पूरी दिनचर्या शेयर करने की ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ पे हम अपनी पूरी दिनचर्या क्यों शेयर करें? मैं यहाँ कह रही हूँ कि यह करती हूँ, यहाँ जा रही हूँ, ये मैं सोचती हूँ आपको भी ये करनी है। देखो, किसी को ना किसी से कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम पर किसी से अपनी बातें शेयर क्यों करनी है? किसी को अपना राज क्यों बताना चाहते हो? क्योंकि लोग हमें हल्के में लेना शुरू कर देंगे जब अपनी बातें हम किसी के सामने रखते हैं, ना अपना दिल खोल कर किसी को देते हैं, अपनी बातें को शेयर कर देते हैं। तो इंसान की जिज्ञासा जो है ना, वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो सोचता है, यार यह तो वही है, यह यही करती है, यह तो ऐसे ही करती है, ये तो ऐसे ही सोचती है। फिर वो ना आपसे बातें, आपकी अहमियत नहीं करेगा। उसी टाइम से आपको हल्के में लेना शुरू कर देगा। इसलिए फ्रेंड, किसी के सामने अपना दिल खोलकर पूरी राज नहीं बताना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी को किसी से पड़ी नहीं है, किसी को इंटरेस्ट है नहीं। अपने सारी बातें बता दी, अगर नहीं बताई होती तो शायद जिज्ञासा रहता, वो करता क्या, क्या करती है, क्या कैसे रहती है, क्या सोचती है, सब अपना हमदर्द समझकर सब कुछ शेयर ही कर दिया। अब उसे पड़ी ही क्या है आपसे, उसे आपको सब कुछ जान लिया है। कैसे सोचती हो, कैसे रहती हो, क्या करती हो, टाइम टेबल क्या है, कैसा रख करना है। तो ये सारी चीज़ें कोई जान लेता है तो तो फिर क्या वैल्यू रह जाएगी आपको। देखो, हमारी कमी क्या होती है ना, किसी के सामने कुछ पूछा, पूरी रियलिटी, हर चीज़ नहीं बताना चाहिए। हमें उसे रियलिटी सारी बातें बता दी। भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने वाला अगर यह कनेक्ट कर रहा है तो जितना चाहता है उतना ही बताओ। पूरी चीज़ें बताने की
क्या ज़रूरत है, पूरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। जब आप अपने लाइफ का ग्राफ उसके ऊपर पूरा धीरे धीरे खोल दिए ना, तो आपकी कदर करना कम कर देगा। जैसे जैसे आपके लाइफ का वो ग्राफ है ना, वो तरक्की का ग्राफ है, वह ऊपर उठेगा, लोग खुद ही जिज्ञासा होंगे। यह क्या मतलब है कि किसी को अपनी पूरी बात बता दो, कभी भी नहीं बताना चाहिए। कौन सा काम हो रहा है, किस तरीके से कर रही है या कर रहा है, तब जिज्ञासा होंगे। जब जो सवाल करे उसके जवाब दो। जब कोई सवाल की कुछ कुछ पूछे तो आप जवाब दो। उससे उसकी जिज्ञासा भी ख़त्म नहीं होगी, वैल्यू भी आपकी ख़त्म नहीं होगी। चीज़ें आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है इस बात का। अगला चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब आप दोस्ती करती हैं ना, तो आपस की दोस्ती हो, रिश्ते की नहीं रखनी चाहिए। कहीं भी जाओ, ध्यान इस बात का दो कि हमें दोस्ती करनी है। जो हम अपने रिश्तों से नहीं दोस्ती करनी है कि जैसे हर तो रखना है, मोटिवेट करते रहो, उन्हीं के करीब आप ज़्यादा रहना जो आपको हमेशा कुछ सही राय देता हो, जो बार बार ऐसी बातें करे जो असहनीय हो, जो किसी की निंदा करता हो, बुराई करता हो, जो मतलब लोग हों, वह दूसरों की ही देखते रहें, उनसे दूर रहना। चाहे वो रिलेशन के ही ना हो, आसपास की हो, चाहे कहीं की हो, उससे आपको कलेक्शन नहीं बढ़ानी है। उनसे जितना ही बात कम करोगे, जितना ही आपका काम चल जाएगा। उतना ही बात करो उससे कि जितना आपका काम चल जाए। बस बहुत ज़्यादा उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, नज़दीकियाँ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, दोस्ती करनी ज़रूरी नहीं है। जो लोग मोटिवेशन करे उनके पास रहो, उनसे बातें करो, उनसे मतलब रखो। और जो लोग वो करे ना, उनसे बिल्कुल भी दूर हो जाओ। तो आजकल ये चल रहा है ना कि हम किसी के पास बैठेंगे तो वो दूसरों की ही बुराई करेगा, कभी अपने बारे में तो कुछ न बताएगा, न अपने अगर उसके लाइफ में खुद ही बुरा है, तब भी अपने बुराइयों को छिपाएगा। बस दूसरों की ही बातें करेगा, दूसरों के ही बारे में उल्टा सीधा बोलना, दूसरों की ही बुराई करना, उसे उसी में। तो ऐसे लोगों को से ना बिल्कुल ही दूरी बना लो। कुछ दिन समझो उसको, सोचो कि वो कैसा है, उसके बाद उससे धीमे धीमे पीछा अपना छुड़ा लो। क्योंकि अगर आप गलत लोगों के साथ बैठे हो तो गलत ही आपके माइंड में भी आएगा, आपको हमेशा वो गलत चीज़ें ही दिखेगी। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूरी बना लो। मैं यही सोचती हूँ कि हाँ, ऐसे लोगों से रिलेशन नहीं रखना है, चाहे आपके आसपास के हों, चाहे आपके खास रिश्तेदार हों, चाहे आपके अगल बगल के पड़ोसी हों, चाहे दोस्ती हो, चाहे यारी हो, चाहे जो भी हो। अगर हमें ऐसे लोग दिखे ना, तो उनसे धीमे धीमे करके दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि हम आए हैं लाइफ में जीने, हमें ये नहीं है कि हम किसी की निंदा करें, बुराई करते रहें। जो लोग मतलबी लोगों से दूर रहो, बिल्कुल भी उनसे दूर रहना हम वह चाहते हैं। चाहे रिलेशन की हो, चाहे कोई भी हो, उससे दूर जो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप भी उनकी तरह ही होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप उसी के उसमें ढल जाओगे। तो अपने नियमों से चलो, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, ना तो किसी को गलत बोलेंगे, और ना तो हम किसी का सुनेंगे ही, कि क्योंकि बोलने से ज़्यादा सुनने वाला भी गलत होता है। तो इसलिए हम क्यों गलत किसी का सुने, हम अपने मर्जी का करेंगे, हम अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। अक्सर ही आजकल ना लोग दूसरे का ज़्यादा देखते हैं, लोग खुद की नहीं देखते हैं। किसी के पास बैठो तो दूसरों का ही जिक्र करेंगे, अपनी तो करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कितना भी हो पर उनसे दूरी बना लो। हम तो यही चाहते हैं कि मैं तो धीमे धीमे वही करना शुरू कर दिया है मैंने। जो मैं फ्रेंड कर रही हूँ वही आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में देखने को मिलता है कि कुछ रिश्तेदार, कुछ जो आसपास के लोग हैं ना, वो
हमेशा हमेशा कहीं जब बैठा तो किसी की बार बार उसी की तरफ खींचते जा रहे हैं, तो हमेशा ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ों को नहीं, अगर हम क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप भी वैसे कि अगर हम, होता है ना कि संगत बुरी होती है, अगर हम संगत, जैसा ही संगत वैसी ही रंगत, लोग कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, तो आप जिस संगत में रहोगे ना वैसे ही होते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें कभी भी जब जाने कि हमें कुछ बुरे लोग मिल रहे हैं, हमें हमेशा, देखिए देखिए कभी कभार हुआ तो किसी की बात चल गई तो चलो ठीक है, अगर हम हमेशा बुराइयां नहीं करेंगे, हम अगर देख रहे हैं कि वो ऐसा है ना, उससे दूरी बना ले, अपने आप अपने बैलू को वो करे, नहीं तो धीमे धीमे ना आप भी उसमें फंसते चले जाओगे, आप बुरे बनते चले जाओगे। आप कितना भी अच्छे थे ना, वो आपको बुरा ही बना देगा। होता है ना, काजल की कोठली में कितना उसे आना जाए, उसे काजल लग ही जाता है। तो आप चाहे जो हो, अगर हम बुरे लोगों के संगत में रहेंगे तो बुरा तो होना ही होना है। तो इसलिए हम क्यों बुरे लोगों के साथ रहें, हम अच्छे लोगों के कुछ ही मित्र बनाओ, पर अच्छे बनाओ, सच्चे बनाओ, जो आपके लिए तत्पर खड़ा हो, जो तो हमेशा आपके अच्छा सोचता हो, अच्छी ओर ले जाए, अच्छी दिशा दिखाए, उसी को कभी आपने महसूस किया है कि इस तरीके के सोच रखने वाला आपके विपरीत रखता है, तो उससे सामने गए और रिप्लाई में मुस्कुराहट से तो दूर और नज़रें भी फेर ली, कैसा महसूस होता होगा। दिल के टुकड़े हो जाते हैं फ्रेंड, जिसको जितना वक्त मत दो, आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, छः बार देख लेना, क्योंकि वह आपसे बड़े हैं, आपको लग रहा है कि वह आपके क्लोज हैं। उससे हमारी जो इस तरीके का जो व्यवहार है वह होना चाहिए कि नहीं, बुरा ना लगे। लेकिन फ्रेंडशिप 6 बार आप कर चुके हैं ना, तो आपकी छठी बार से 7वीं बार खींचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग की यही फितरत बनी रहती है, आपको गिराने की फितरत। वह सोच रखते हैं कि पहले से ही कि उनको गिराना है, तो ये आपको आपकी कदर नहीं कर रहा है तो वहीं उसको छोड़ दो। हम तो यही सोचते हैं, क्योंकि हम जीने आए हैं, आप क्यों इज्जत दे रहे हो उसको। तो इसलिए इज्जत जब तक दो कि वो आपकी इज्जत करे, नहीं तो वहीं उसको छोड़ दो। तो आई होप हमारी बातें आपको समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हूँ नेक्स्ट टॉपिक को लेके, यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। पसंद आया लाइक करिए। बाय बाय फ्रेंड।